हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज हम लोग एलिवेशन रिड्यूस लेवल निकालने का दूसरा मेथड दैट इज़ राइज एंड फॉल मेथड देखेंगे। इसका थोड़ा देखिए कंसेप्ट समझते हैं। ये क्या कहते हैं, HI मेथड से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस स्टाफ को लीजिए, फॉर एग्जांपल ये स्टाफ लीजिए, एक ये स्टाफ लीजिए। हम लोग जानते हैं कि स्टाफ में जो रीडिंग होती है नीचे से इंक्रीजिंग होती है। अगर ये वहाँ 1 होगा फिर ऊपर और हो जाएगा, कहीं 2 होगा, ऐसे नीचे से इंक्रीजिंग होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट A जो है वो बिलो है B के, तो यहाँ पे जो रीडिंग दिखाएगा ये 2। वही स्टाफ जब हम यहाँ रख देंगे, तो यहाँ कुछ और रीडिंग दिखाएगा और कम दिखाएगा क्योंकि ये ऊपर है 1। तो हम देख रहे हैं कि रीडिंग में चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे रीडिंग में चेंज हो जा रहा है। और कितने का चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, जो न्यू रीडिंग है, नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। तो देखिए प्रीवियस रीडिंग हमारी 2 थी, ये एग्जांपल के लिए है। नेक्स्ट 1 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा 1 पॉजिटिव का। दैट मीन्स 2 - 1 पॉजिटिव का 1 आ रहा है। दैट मीन्स ये राइज हो रहा है, मतलब पॉइंट B जो है ये राइज है। तो अब अगर A का हमको रिड्यूस लेवल पता है, फॉर एग्जांपल हम 101 ले रहे हैं, तो B का रिड्यूस लेवल क्या होगा 102। दोनों के बीच में हाइट डिफरेंस 1 का है। एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस B और C में यहाँ पे रीडिंग 1 है, हम यहाँ पे अगेन अब C नीचे आ गया है, तो अब रीडिंग थोड़ी बढ़ गई, तो यहाँ पे आ जाएगा, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1.5। तो B के मुकाबले C नीचे है। तो अब यहाँ पे प्रीवियस माइनस नेक्स्ट जब करेंगे, प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग, तो आएगा 1 - 1.5, दैट इज माइनस का 0.5। और माइनस यहाँ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि यहाँ पे फॉल हो रहा है। मतलब हमने B की रिड्यूस लेवल निकाली थी 102, तो C की रिड्यूस लेवल क्या होगी 102 माइनस 0.5, 101.5। ये नीचे पॉइंट है। तो ऐसे करके राइज एंड फॉल मेथड इस्तेमाल होता है। हमको हर एक पोजीशन पे राइज और फॉल निकालना होता है, और उसके हिसाब से हम लोग RL निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ मैं इसको, कि राइज एंड फॉल मेथड में कोई पॉइंट राइज कर रहा है तो वो कैसे पता चलेगा, जब प्रीवियस रीडिंग माइनस नेक्स्ट रीडिंग पॉजिटिव आए। और फॉल कब होगा, जब सेम ये निगेटिव आएगा। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। राइज एंड फॉल मेथड में हम लोग राइज अलग से निकालेंगे, फॉल अलग से निकालेंगे। अब थोड़ा देखते हैं। अब जैसे देखिए ये सिंगल सेटअप इंस्ट्रूमेंट का है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। हमको A का RL पता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ले लीजिए, ये A का RL पता है। तो हम लोग प्रीवियस माइनस नेक्स्ट, मतलब 2.5 में 1.5 माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा, 2.5 में 1.5, ये आएगा 1। तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा, 2.5 माइनस 1.5 दैट इज़ 1। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1 मीटर का राइज। 1.5 माइनस 3.0, 1.5 माइनस 3.0, यहाँ कितना आएगा -1.5।
-1.5, ये आएगा फॉल में, -1.5 फॉल में। फिर अब देखिए 3.0 माइनस 4.2, 3.0 माइनस 4.2, यहाँ आएगा -1.2, तो ये आ जाएगा फॉल का -1.2। अब आएगा 4.2 माइनस 1.8, 4.2 माइनस 1.8, 4.2 माइनस 1.8, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.4 पॉजिटिव का, मतलब यहाँ पे राइज हुआ, 2.4 राइज हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब ये टोटल हो गया, ये राइज एंड फॉल निकल गया। अब आर एल कैसे निकलेगा? आर एल आर एल ऑफ ए हमको पता है 100 मीटर। आर एल ऑफ बी, आप बी में क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, तो 100 प्लस 1.0, 101.0, ठीक है, 101.0 मीटर। ठीक है, आर एल ऑफ सी 101, अब 101 लेंगे क्योंकि बी के कंपैरिजन में फॉल हो रहा है। 101 माइनस 1.5, तो ये हो गया 99.5, 99.5 मीटर। अब आर एल ऑफ डी 101, 101 नहीं, सॉरी 101 नहीं, अब हम लोग को आर एल ऑफ सी लेना है। 99.5 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा 98.3। आर एल ऑफ ई 98.3 प्लस 2.4, 100.7, तो ये आ गया। यहाँ पे 98.3 था, यहाँ 100.7, ये आ गया। ये आपका सारा आर एल आ गया। अब राइज एंड फॉल मेथड में एक एक्स्ट्रा चेक भी आता है। जो चेक होता है, हम लोग याद करिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में चेक क्या था? समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल एंड लास्ट आर एल फर्स्ट आर एल, एंड देन एक और चीज़ आएगी, समेशन राइज माइनस समेशन फॉल, ये एक एक्स्ट्रा आ जाता है। और जब हम समेशन राइज, और कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, जब हम समेशन राइज और समेशन फॉल ले लेते हैं तो हम एक तरह से इंटरमीडिएट साइड को भी कंसीडर कर लेते हैं। इसीलिए कभी कभी स्टेटमेंट आता है कि राइज एंड फॉल मेथड, इन राइज एंड फॉल मेथड, इन राइज एंड फॉल मेथड इंटरमीडिएट site is also used in checking, क्योंकि जब हम राइज एंड फॉल ले रहे हैं, समेशन राइज माइनस समेशन फॉल, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड को भी कंसीडर कर ले रहे हैं। तो लाइए चेक किया जाए हम अपनी कैलकुलेशन को। समेशन बैक साइड कितना आ रहा था? समेशन बैक साइड आएगा 2.5, समेशन फोर साइड 1.8, समेशन बैक साइड 2.5, समेशन फोर साइड 1.8, समेशन राइज 3.4, ये 3.4, और समेशन फॉल ये कितना आएगा? मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड आएगा इसका 1.5 और 1.2 2.7, ठीक है। तो 3.4 2.7, और एक यहाँ पे लास्ट आर एल, और वो हम तो जान ही गए, तो ये आया है 2.5 माइनस 1.8, कितना आएगा ये कितना आएगा? 2.5 माइनस 1.8, ये आएगा 0.7। लास्ट आर एल 100.7 था, फर्स्ट आर एल 100 था, तो ये आ गया 0.7। समेशन राइज कितना है? 3.4, और वो आया फॉल 2.7, तो ये भी आ गया 0.7, मतलब तीनों 0.7 आ गया। हमारा कैलकुलेशन सही है, दैट मीन्स कैलकुलेशन सही है। अब आइए
यही क्वेश्चन जो हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किया था, अब इसको राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे। ये क्वेश्चन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम लोगों ने किया था, आज इसको राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे। अब देखिए टेबल बना है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा आपके साथ करते हैं। हमारा देखिए स्टेशन ए दिया है जिसमें बैक साइड लिया गया है 2.228, जिसकी बेंचमार्क है वो मतलब RL है 432.384, ठीक है। अब हमको चाहिए नेक्स्ट स्टेशन के लिए, तो नेक्स्ट स्टेशन बी के लिए राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है वो कैसे पता चलेगा? हम प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करेंगे। तो प्रीवियस है 2.228 माइनस 1.606। तो जब हम लोग ये करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.622 पॉजिटिव वैल्यू आई है, दैट मीन्स ये राइज में जाएगा 0.622, ठीक है। सबके लिए पहले निकाल लेते हैं एक बार। फिर स्टेशन सी के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, प्रीवियस माइनस नेक्स्ट 1.606 माइनस 0.988, तो ये कितना आएगा? ये आएगा पॉजिटिव का 0.618। अब आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे भी राइज हो रहा है 0.618, ठीक है। तो अब आप इसकी मदद से इन दोनों स्टेशन का RL निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे पॉइंट सी पे स्टेशन चेंज हो रहा है, वो स्टेशन की अरे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम में बना के दिखाने की कोशिश करूँ कि ऐसे कुछ है, यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा था, ये पहला स्टेशन, यहाँ बैक साइड ले लिया था, ये पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन। अब दूसरे स्टेशन के बाद स्टेशन हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज हो गया, दूसरे स्टेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट हमारा चेंज हो गया। दैट मीन्स अब हम आगे के जो स्टेशन करेंगे, अब आगे के जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इस बैक साइड से शुरू करेंगे, इस बैक साइड से शुरू करेंगे। इसीलिए जब पोजीशन चेंज हो जाएगी तो हम डी वाले का कैलकुलेशन के लिए सी की बैक साइड लेंगे। तो यहाँ पे 2.090 माइनस 2.864, 2.090 माइनस 2.864, तो ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव में कितना आएगा? 0.774, तो 0.774, तो ये निगेटिव में आया, मतलब ये फॉल है 0.774। आगे स्टेशन ई के लिए 2.864 माइनस 1.262, 2.864 माइनस 1.262, 262, तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1.602, 1.602, ठीक। अब अगेन यहाँ चेंज हुआ है स्टेशन, तो यहाँ पे बैक साइड से 6.602 माइनस 1.982, तो इसको नीचे कर लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं। कितना आएगा? 0.602 माइनस 1.982, माइनस में आएगा कितना आएगा? माइनस 1.382, 380, तो इसको फॉल में डालिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे स्टेशन चेंज हुआ तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1.044 माइनस 2.684, तो ये आ जाएगा कितना आएगा? 1.6 माइनस का 1.6
1.640, 1.640, तो ये भी फॉल में जाएगा 1.640। तो ये हमारे राइज एंड फॉल निकल गए। ठीक है, इनको नीचे करो। अब सबके आर एल निकालना शुरू करते हैं। आर एल ऑफ बी कितना होगा, 432.384 प्लस 622, ये एक्स्ट्रा 2 हमने लिख दिया, 622, तो ये बन जाएगा, प्लस करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 433.006। ठीक है, अगेन यहाँ पे फिर सी के लिए भी राइज हो रहा है, तो ये मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ऐसे, इन दोनों में राइज हुआ है तो प्लस हुआ, फिर इन दोनों में भी राइज हुआ तो प्लस होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 433.006 प्लस 0.618, तो ये हो जाएगा 433.624, 624। ठीक है, आपको ये सब एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं एरो समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप लोग कभी जैसे अधिकतर ये सब लंबे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर आपको आता है तो ये सब एरो मत बनाइएगा टेबल में, केवल साफ़ सुथरा टेबल रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉल हो रहा है, तो ये जो आर एल है, इस आर एल से इसकी आर एल कम आएगी, तो इसमें माइनस करेंगे, माइनस, तो ये हो जाएगा 432.85। अब अगेन यहाँ पे राइज हुआ, तो यहाँ पे फिर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 434.452, 434.452। अब यहाँ पे फॉल, तो ये हो जाएगा 4 माइनस होगा इन दोनों में, 433.072। ये समझ में आ रहा है ना, ये 434.452 में 1.38 माइनस हो रहा है, ये 432.85 में 1.602 ऐड हुआ है, तब ये आया है। ठीक है, तो अब ये माइनस हुआ, अगेन अब माइनस होगा, तो अब अगेन माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 431.432, सो। ठीक है, अब इसका भी आप चाहे तो समेशन राइज समेशन फॉल निकाल सकते हैं, तो समेशन राइज कितना हो जाएगा, समेशन राइज हो जाएगा इसका, जोड़िए 0.622, 0.618 एंड 1.602, ये बन के आएगा 2.842। समेशन फॉल कितना आएगा, समेशन फॉल आएगा 0.74774, 1.38, 1.64, यह आ जाएगा 3.794। समेशन बैक साइड 5.964, पिछले क्वेश्चन में भी निकाले थे। समेशन फोर साइड, ये कितना रहता, पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 6.916। ठीक है, तो चेक लगाते हैं, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड, लास्ट आर एल, सब चलिए आइए, तो वैल्यू लिखते हैं 5.964 माइनस 6.916, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.952। अब इसमें बाकी में भी देखा जाए, 431.432 माइनस
432.384, 432.384, तो ये भी आ जाएगा 952। समेशन राइज 2.842 माइनस 3.794, तो ये भी आ जाएगा -0.952। हेंस हमारा करेक्शन सही है और हमारा कैलकुलेशन सही है। सो इन दिस वे राइज एंड फॉल मेथड वर्क्स। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसके पहले हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड देख लिया है, वो भी देख लीजिएगा, और ये राइज एंड फॉल मेथड हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है करेक्शंस एंड एरर इन लेवलिंग, तो उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।